हाय दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम राजस्थान के लोगों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। 2025 की बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए बीएसटीसी के बुक लक्ष्य के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, क्योंकि संपूर्ण प्रश्न यहीं से आते हैं। इसीलिए देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अब आपको क्या करना है। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, सगुण भक्ति की धारा में कौन कौन से कवि या संप्रदाय आते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं शैव संप्रदाय, इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। प्रश्न आ सकता है शैव किसे कहते हैं, तो भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। शैव मत के कापालिक एवं भाषुपात संप्रदायों का राजस्थान में काफी विस्तार हुआ है। नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। प्रवर्तक नाथ मुनि, मतेंद्रनाथ, भर्तहरि, गोरखनाथ आदि प्रसिद्ध संत। राजस्थान में नाथ मत की दो शाखाएं हैं, बैराग पंथ और पुष्कर के पास राता डूंगा, और दूसरी माननाती पंथ जोधपुर का महामंदिर। देखिए, आप प्रमुख वैष्णव संप्रदाय के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को स्क्रीन करके भी पढ़ लें। देखिए, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं मुख्य चीज़ों को ही पढ़ूंगा, जिससे कि वीडियो अब बेफजूल की चीज़ें ना आए और वीडियो ज़्यादा अधिक लंबी ना हो और आपका समय भी बचे बेफजूल की चीज़ों से। देखिए दोस्तों, अब हम देखिए निर्गुण भक्ति धारा को पढ़ेंगे, जो कि बहुत प्रमुख है। देखिए, जसनाती संप्रदाय के बारे में हम पढ़ेंगे। संत जसनाथ जी के द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पीठ कतरिया सर बीकानेर उपदेश सिम्बू डड़ावा कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित हैं। अनुयायियों के लिए 36 धर्म नियम हैं। संप्रदाय के साधु जीवित समाधि लेते हैं। दधकते अंगारों पर अग्नि निरत इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न आ जाए, अग्नि निरत किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है, तो वो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। अधिकांश अनुयायी जाट होते हैं। ओके मेरे दोस्तों, देखिए बिश्नोई संप्रदाय के बारे में भी पढ़ लेते हैं कुछ बातें। प्रवर्तक है जाम्बोजी संप्रदाय, प्रमुख पीठ मुकाम तालाबा, नौका बीकानेर, जम सागर, जम्ब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। प्रमुख ग्रंथ अनुयायियों को 29 नियमों के पालन उपदेश, जिनमें हरे वृक्षों के काटने पर रोक, जीवों पर दया करना, नशीली वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध, स्वच्छता का पालन एवं नील व नीले वस्त्रों का त्याग आदि प्रमुख पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। देखिए, खेजड़ी वृक्ष की घटना इसी से संबंधित है, इसी संप्रदाय से, इसलिए देखिए ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे इनके बारे में, फिर हम लास्ट में देखिए बस टू प्रश्न या इम्पोर्टेंट प्रश्न इन्हीं के बारे में देखेंगे, जो ऑप्शन वाले होंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। ओके मेरे दोस्तों, देखिए दादू पंथ के बारे में पढ़ेंगे। दादू पंथ प्रमुख पीठ नारायण जयपुर ग्रामीण, प्रमुख शिष्य गरीबदास जी, विस्कनदास जी, बकना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी। दादू पंथ के सत्संग अलख दरीबा कहलाते हैं। उपदेश दादूरी वाणी व दादू जी रा दुआ में संग्रहित भाषा हिंदी मिश्रित सदुकणी। दादू खोल नारायण में बहराणा पहाड़ी पर स्थित गुफा, जिसमें दादू जी ने समाधि ली। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो संत दादू जी राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। ओके, देखिए लाल दासी संप्रदाय के बारे में आप पढ़ सकते हैं। लाल दासी संप्रदाय भी मुख्य है। देखिए, मेवात क्षेत्र मध्यकालीन संत मेव जाति के लाल दासी द्वारा प्रवर्तक प्रमुख स्थल शेरपुर एवं धोली धुब तथा नगला गांव अलवर एवं भरतपुर के मेव जाति के लोग इसके अनुयायी हैं। देखिए, भरतपुर के मेव जाति के लोग ही इस लाल दासी संप्रदाय के अनुयायी हैं। इसको देखिए दोस्तों, अब लाल दासी संप्रदाय के बारे में इन बातों को याद रख सकते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे चरणदास जी पंथ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक दो बात देखिए, संत चरणदास जी 1703 से 1782 ईस्वी द्वारा प्रवर्तक, प्रमुख पीठ दिल्ली। संत चरणदास जी का जन्म देहरा अलवर में हुआ। इन्होंने नादर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ओके मेरे दोस्तों, याद रख सकते हैं। प्रश्न आ सकता है, नादर शाह की भविष्यवाणी आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी, तो चरणदास जी ने की थी। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में आप दो बातें जान लीजिए, बहुत प्रमुख है। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख प्रवर्तन श्री रामचरण दास जी ने किया। इसकी राजस्थान में 4 प्रमुख पीठें हैं। देखिए, इसकी राजस्थान में 4 प्रमुख पीठें हैं, याद रखें। पहले नंबर पर शाहपुरा भीलवाड़ा, मुख्य पीठ संत रामचरण जी।
1719 से 1798 प्रभु द्वारा प्रवर्तित उपदेश अरणवाड़ी में संग्रहित। देखिए दूसरी है रेण शाखा मेड़ता नागौर। देखिए तीसरी है सिंहटा शाखा बीकानेर। चौथी है खेड़ापा शाखा जोधपुर। देखिए इनको आप याद रख सकते हैं, इनको भी पढ़ सकते हैं आप। ओके मेरे दोस्तों, संत रामदास जी द्वारा प्रवर्तक है। ओके देखिए निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक संत हरिदास जी 1455 से 1443 में प्रमुख पीठ गाड़ा दिलवाना कुसाम्बन में। देखिए अब देखिए बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ओके मेरे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे देखना। राज्य के लोक संतों को आप जरूर देखें, क्योंकि ये इनसे संबंधित प्रश्न हर बार आते हैं, इसलिए राजस्थान के लोक संतों के बारे में आप जरूर जान। देखिए संत पीपा के बारे में 2024 में भी सवाल आया था, अब भी आ सकता है। जन्म गागरौन के संत रामानंद जी से ली। देखिए जन्म गागरौन संत रामानंद जी से ली, दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। इन्होंने शिक्षा संत रामानंद जी से ली थी। ओके मेरे दोस्तों, इसमें दिया नहीं गया है। प्रमुख मंदिर समदड़ी ग्राम बालोतरा, यहाँ विशाल मेला भरता है। संत पीपा कुछ समय तोड़ा ग्राम केकड़ी में भी रहे, जहाँ पीपा जी की गुफा जिसमें वे भजन किया करते थे। ओके मेरे दोस्तों, देखिए संत सुंदरदास जी रजब जी के बारे में भी हम जान लेते हैं। दादू जी के परम शिष्य जन्म दोसा व निधन सांगानेर में। उन्होंने दादू पंथ में नागा प्रमुख ग्रंथ ज्ञान समुद्र, ज्ञान सविया, सुंदर ग्रंथावली आदि विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर यह उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के भेष में रहते हैं हुए दादू के उपदेशों का बखान किया। रजब वाणी एवं सर्वगिणी इनके प्रमुख ग्रंथ है। देखिए रजब वाणी या एवं सर्वगिणी के बारे में आए तो आप इनको याद रखना, संत रजब जी या संत सुंदरदास जी के द्वारा रचित हैं। और देखिए ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ऐसे कौन से संत हैं जो हमेशा दूल्हे के वेश में रहते हैं, तो वो संत सुंदरदास जी या रजब जी, दोनों में से किसी भी नाम आ जाए, आप तो ऑप्शन में आंसर जरूर करके आएँ। ओके मेरे दोस्तों, देखिए अब हम अगली PDF को ओपन करते हैं, जहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और देखिए तो पहले महत्वपूर्ण संतों के बारे में जानेंगे, फिर देखिए आप दे सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमने अब तक पढ़े हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए अब पहला आंसर है यहाँ पर, देखिए संत धन्ना जी। देखिए संत धन्ना जी के बारे में हम जानेंगे मुख्य बात है। ओके मेरे दोस्तों, संत धन्ना जी संत रामानंद के शिष्य, जन्म दुवन ग्राम तोक में, संवत 1472 में। देखिए भक्त कवि दुर्लभ के बारे में भी जान लिए। बागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर के संत, राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के नरसिंह के नाम से किसे जाना जाता है, तो कवि दुर्लभ को जाना जाता है, भक्त कवि दुर्लभ को जाना जाता है। संत रैदास जी की बहुत मुख्य संत हैं। संत रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची कहते हैं। ओके मेरे दोस्तों, संत रामानंद के शिष्य मीरा के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुंभ श्याम मंदिर में रैदास की छतरी है। संत शिरोमणि मीरा, देखिए संत शिरोमणि मीरा के बारे में भी आप बातें याद होनी चाहिए। देखिए जन्म सन 1498 में कुड़की ग्राम तत्कालीन नागौर रियासत में व वर्तमान ब्यावर जिले में हुआ। ओके मेरे दोस्तों, जन्म नाम पैमल पिता श्री रतन सिंह जी राठौर बाजोली के जागीरदार थे। विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सांगा के पुत्र भोजराज से। पति की मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति में ललिन मीरा की पदावलियां प्रसिद्ध हैं। मृत्यु गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में। ओके मेरे दोस्तों, याद रख सकते हैं मीरा जी के जन्म पैमल में हुआ था, पिता श्री रतन जी थे। और देखिए राठौर बालो जी के जागीरदार थे। विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हुई मीराबाई, देखिए गुजरात में स्थित रणछोड़ मंदिर है। देखिए प्रमुख गबरी बाई के बारे में जान लीजिए, ये बहुत मुख्य हैं। संत गबरी बाई, संत मावजी और संत मावजी के बारे में हम जानेंगे। पहले संत गबरी बाई के बारे में जानें। देखिए पहले हम गबरी बाई के बारे में जानेंगे। देखिए
बागर की मीरा के नाम से जानी जाती हैं। कौन? कबरीबाई नाम से प्रिय संत, जिनका जन्म डूंगरपुर के नाम डूंगरपुर नागर कुल में हुआ। ओके मेरे दोस्तों, संत बाबू जी के बारे में जानिए। बागर प्रदेश के संत जिनका सावला ग्राम डूंगरपुर में हुआ जन्म। प्रमुख मंदिर एवं पीठ माई नदी के निकट सावला ग्राम। इन्होंने बागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की। इनकी वाणी उपदेश चौपड़ा कहलाती हैं। यह कृष्ण के निकलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित है। प्रश्न आ सकता है कि कृष्ण के निकलंकी अवतार के रूप में कौन का स्वरूप है या कौन को प्रतिष्ठापित किया जाता है? तो वो है संत बाबू जी। देखिए आचार्य भिक्षु स्वामी के बारे में भी जान लीजिए एक दो बातें। देखिए श्वेतांबर जैन आचार्य, जिनका जन्म विक्रम संवत 1783 से 1726 ईस्वी में हुआ। यह इन्होंने 13 साधु और 13 ही सामाहिक करने वाले श्रावकों के साथ जैन श्वेतांबर के 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की। 13 पंथ के आचार्य श्री तुलसीदास जी ने अणुव्रत व आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षाध्यान का सिद्धांत दिया है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए हम मुस्लिम संतों के बारे में भी जान लीजिए, जो कि मुख्य हैं। इनमें बहुत सारे, इनको भी बारे में हम जान लेते हैं। ओके मेरे दोस्तों, देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखिए बहुत ही मुख्य संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जन्म 1135 में संजरी फारस में। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए। वह कर्मस्थली अजमेर में को बनाया। कर्मस्थली किसको बनाया? अजमेर को। प्रश्न आता है कि अजमेर किन किन संतों के कारण प्रसिद्ध है? तो अजमेर क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए पुष्कर में अजमेर का मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर के कारण और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण अजमेर प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आता है। देखिए यह हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है, जहाँ उर्स का विशाल मेला बढ़ता है। यह हिंदू मुस्लिम समुदाय सद्भाव का सर्वोत्तम स्थल है। ख्वाजा साहब का इंतकाल 1233 ईस्वी में अजमेर में हुआ। देखिए नरहड़ के पीर के बारे में भी जान लीजिए, जो कि बहुत मुख्य हैं। हजरत शकर बार पीर दरगाह नरहड़ ग्राम चरावा झुंझुनू बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध। देखिए नरहड़ के पीर को बागड़ के धनी के बारे में बागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। पीर फरखुद्दीन के बारे में भी जान लीजिए। गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है, जो दाऊजी बोहरा समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। देखिए हम बस 19 प्रश्नों को अब देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 19 प्रश्न, संत बाबू जी का संबंध किससे है बताइए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर से। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से, देखिए आप आंसरों को बताएं, निम्न में से कौन विष्णु समुदाय का संस्थापक था? बताइए मेरे दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए तीसरा, जामोजी जामना भी पढ़ा था। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बताइए। गरीब दास जी, संत दास जी, जसनाथ जी, माधव दास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से? बताइए मेरे परम दोस्तों। तो देखिए इसका दादू पंथ से है संबंध इनका। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? बताइए मेरे दोस्तों, वह कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए नागौर में बनाया गया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? बताइए मेरे दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, गागरौन से संबंधित हैं। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? बताइए मेरे दोस्तों, किन में? देखिए इनका भीलों में प्रचलित है ये। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है उसका। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख स्थापना किसने की? बताइए अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताइए मेरे दोस्तों। तो इसकी ये स्थापना की थी लालगिरी ने। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। लौद्रबा प्रसिद्ध है, बताइए लौद्रबा क्यों प्रसिद्ध है? बताइए मेरे दोस्तों। देखिए लौद्रबा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए। ओके मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन भगत पंथ का संस्थापक था मेरे दोस्तों? बताइए। देखिए भगत पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद गिरी थे, आप याद रखें, क्योंकि जो 2024 में भी ये सवाल पूछा गया है। राम इसलिए समुदाय अपना फुलडोर महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? बताइए मेरे दोस्तों। तो देखिए राम इसलिए अपना फुलडोर उत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? देखिए सापराम मनाते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दादू के देहांत के बाद, देखिए दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है? बताइए किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है? तो देखिए खालसा का रहा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। महर्षि दयानंद स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो देखिए महर्षि दयानंद का निम्न में से स्वर्गवास अजमेर में हुआ था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बताइए मेरे दोस्तों, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है मेरे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? बताइए मेरे दोस्तों।
दोस्तों कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है, तो सैयदाना सूफी मत का संप्रदाय नहीं है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है, बताइए मेरे दोस्तों, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है, तो देखिए इसका तीसरा प्रश्न सही हो जाएगा, चिश्ती। प्रसिद्ध बेड़ेश्वर धाम कहाँ स्थित है, बताइए मेरे दोस्तों, प्रसिद्ध बेड़ेश्वर धाम कहाँ स्थित है, बताइए मेरे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका नवाटापुर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जामो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं, जो होगा हमने अभी पढ़ा था, विष्णु कहलाते हैं मेरे दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि उन्होंने 29 नियम प्रतिपादित किए थे। संत जामो जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों, बताइए, संत जामो जी का जन्म देखिए पिपासर में हुआ था, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति समुदाय है, बताइए मेरे दोस्तों, कौन सा निर्गुण भक्ति समुदाय है, तो देखिए जसनाती समुदाय, दादू पंत, रामदास जी, निरंजनी, देखिए कौन सा इसमें, देखिए रामदास जी। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, देखिए नहीं पूछा गया है, इसीलिए रामदास जी नहीं है, क्योंकि ये सगुण भक्ति से संबंधित हैं। सांप्रदायिक व स्थल का कौन सा युगम सुमेलित है, देखिए इसमें सुमेलित को बताना है, इसमें गंत 3 है, सुमेलित 1 है, देखिए इसलिए इनमें एक को छांटना। देखिए परनामी जयपुर, दादू पंत कोटा, राम पन्ना, नाथ पन्ना और राम स्नेही नगला, देखिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके मेरे दोस्तों, और सभी गलत हैं, और सभी देखिए, और सभी गलत हैं, और सभी गलत हैं। ओके मेरे दोस्तों, और देखिए पहला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए हम लास्ट का प्रश्न देखेंगे, जो हमारी क्लास का लास्ट सवाल है। अब बताइए किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरिया सर बीकानेर में, हमने शुरू में ही पढ़ा था, बताइए मेरे दोस्तों, बताइए मेरे दोस्तों किसकी है, देखिए जसनाती संप्रदाय की है। ओके मेरे दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ा था किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरिया सर बीकानेर में, हमने थ्योरी में पढ़ चुके हैं प्रश्न। देखिए मेरे दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पीडीएफ का रिवीजन करने के लिए। देखिए आप सभी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे और देखिए समय की बचत हो मेरे दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।